आज जो खबर मैं लेके आया हूँ आपके पास वो है जी कि अमेरिका का एक ऑथर है जिनका नाम है रॉबर्ट क्रिस्टी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है और आपको पहले ही पता है कि अमेरिका इस वक्त शट डाउन हुआ है पूरे का पूरा। और वहाँ उनकी स्टॉक मार्केट हर चीज़ बड़ी डाउन जा रही है। लेकिन कुछ चाइना से जो थोड़ा बहुत मायदा किया है उससे कुछ हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ संभल नहीं रहा मामला उसमें, क्योंकि ये अमेरिका के ऑथर का ये कहना है, जो बहुत अमेरिका के एक ऑथेंटिक ऑथर हैं जिनकी बहुत गहरी नज़र है इन चीज़ों के ऊपर। तो वो ये कह रहे हैं कि अब चाहिए ये कि ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि दुनिया को ये चाहिए कि वो गोल्ड ले ले, सिल्वर ले ले, बिटकॉइन ले ले, तो कुछ बेहतरी आएगी। और आपको पता है कि चाइना धड़ गोल्ड ले रहा है, इंडिया भी अब इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी गोल्ड ले लूँ। और वैसे भी आपको पता है कि प्रेडिक्शन है कि सोने और चांदी ही रह जाएगा एंड में दुनिया में, जिससे दुनिया चलेगी और वही सिक्के वापस आ जाएंगे जो शुरू में दुनिया में थे। सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, अगर आपको याद हो, अशरफियाँ चलती थी और चांदी के मामले भी चलते थे, इसी से दुनिया चलती थी। तो अब ये क्रैश आने के बाद इसका असर पूरी दुनिया पे होगा, सवाए चीन के। चीन को तो कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसने अपना ही इतनी फैला ली है ट्रेड पूरी वर्ल्ड में कि उसके बगैर अब दुनिया में ट्रेड हो ही नहीं सकती। हर जगह उसकी BYD ने देखें कैसे यूरोप में तबाही मचाई है कि वो उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई है जिसका हिसाब कोई नहीं। इवन जर्मन गाड़ियां जितनी भी हैं, BMW, मर्सिडीज, वो सारी की सारी जो है वो डाउन हो गई हैं। और BYD जो है सबसे आगे है क्योंकि उसमें AI का सिस्टम है, जदीद सिस्टम है, और वो इन सब गाड़ियों से बहुत सस्ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया अफोर्ड भी नहीं कर पा रही और एक ऐसी अच्छी गाड़ी मिल रही है और फिर जदीद तरीन गाड़ी, उसमें सारे सिस्टम इंतहाई जदीद है। हैरान कुन बात है, चीन ने जो तरक्की की है वो सारी दुनिया को पीछे छोड़ गया और आइंदा लगता है कि वही सुपर पावर होगा, और वो लगता है कि बन भी गया है कि वही हर चीज़ में आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आगे है। अब यही बात जो चल रही थी वो ये है कि ये जो नुकसान होगा अमेरिका का, तो ये बहुत बुरा होगा। इससे इसका डॉलर भी बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो अरबों ने भी अपना सिस्टम जो है सारा वो पेट्रो डॉलर का वो से हट रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि अपनी करेंसियों में हम लेन देन करें या किसी एक करेंसी को पकड़ लें उसी से लेन देन करें। तो ये भी डॉलर को बहुत ले डूबेगी। और अमेरिका की पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस जो आ रहा है जिसकी निशानदेही रॉबर्ट क्रिस्टी ने की है, तो फिर क्या बनेगा अमेरिका का। तो अमेरिका के हालात में पहले आपको कह चुका हूं कि दिन ब दिन अमेरिका, भारत और इसराइल, इनकी तबाही इनके करीब से करीब तक आ रही है, बहुत बुरी तरह गिर रहे हैं। और बल्कि यूरोप की भी मामूली इकॉनमी नहीं संभली हुई, वो भी बहुत नीचे है। अभी ये हाल तो नहीं है लेकिन बहरहाल वो भी काफी नीचे है, उसको भी जर्मनी में भी क्राइसिस है, इवन आपको पता है फ्रांस में भी क्राइसिस है और वहां सब जगह गड़बड़ है। अब ये मशवरा देते हैं ऑथर कि आप सब लोग गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, वरना जो फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है पूरी दुनिया में आएगा ये, और अमेरिका में बहुत बुरी तरह आएगा। तो इससे बहुत पड़ेगा और अमेरिका में भी जो आएगा उससे काफी दुनिया को असर, सिवाय चीन के, और शायद कुछ थोड़ा बहुत पाकिस्तान को ना पड़े चीन की वजह से, बाकी दुनिया को बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इसका, इस क्राइसिस का, जो दुनिया ने अभी तक गौर नहीं किया इस बात को, जो ये अमेरिकन ऑथर बता रहे हैं रॉबर्ट क्रिस्टी। ट्रंप को असल में पता ही नहीं है कि उससे करना क्या है। वो फैसले जो है वो कुछ सोचे समझे बगैर ही कर जाता है, और कई बातें ऐसी हैं जो नहीं करनी जाती वो भी बोल जाता है। और हालांकि इतने अपर लेवल पे आपको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल गजा के लिहाज से मैं देखता हूँ कि ट्रंप की वैसे नीयत तो है कि दुनिया में कुछ अमन हो, हर जगह अमन हो, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो चाहता है, वो डीलों का मास्टर है, वो अमन ही चाहता है, क्योंकि बिजनेस उसी वक्त होती है जब अमन हो। आप देखें ना चाइना की पॉलिसी क्या है, चाइना चाहता है ट्रेड, इंसाफ और अमन, और यही चीजें होंगी। जब अमन होगा तो मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात होंगे तो फिर ट्रेड होगी और मायदे होंगे, डीलें होंगी, सब कुछ होगा। और ये चाइना की मेन पॉलिसी है और पाकिस्तान की भी यही पॉलिसी है। पाकिस्तान भी सबसे अमन चाहता है। ये तो इंडिया का बुखार नहीं उतर रहा कि उसने जंग की ऐनक अपने ऊपर चढ़ाई हुई है। देखें बहरहाल अब ये फाइनेंशियल मैटर कहाँ लेकर जाता है। ये यूरोप पे भी असरअंदाज होगा बहुत बुरी तरह, और अमेरिका पे तो होगा। और ट्रंप को चाहिए कि वो, जब भी तो वो ये कर रहा है कि यूक्रेन के मामले में खुद पीछे हट गया, यूरोप को आगे लगा दिया। उसने कहा हम तो पैसा नहीं देंगे भाई यूक्रेन को। वो पहले यूक्रेन से कह रहा है कि मेरे जो तुम्हारे गए हैं, तुमने $350 बिलियन मेरे लिए हैं, वो मुझे वापस करो। वो कहता है फिर मुझे अपना वो दो, यानी रेयर अर्थ मिनरल्स, तो ही बात बनेगी, वरना तो नहीं। तो वो तो डील ही चाहता है, वो जंग की तरफ रुझान नहीं ज़्यादा उसका। और शायद उसको ये बात जरूर समझ आ गई है कि अमेरिका के हालात, मेरे मुल्क के हालात बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस में है और फाइनेंशियल क्राइसिस में है। क्योंकि अमेरिका ये भी है कि अमेरिका बगैर सोना रखे हुए नोट छाप रहा है। तो आप देखेंगे फिर क्राइसिस तो आएगा, लाजमी आएगा। और आपको अब यही है कि दुनिया में अगर अमन होगा, मुज़ाकरात होगा, ट्रेड होगा, तो अमेरिका भी संभलेगा। अमेरिका की इकॉनमी बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, लेकिन कुछ फैसलों की वजह से, कुछ मामलात की वजह से, ऐसी वैसी कोई डीलिंग की वजह से, कुछ जंगों, खास तौर पे दुनिया में जो जंगें की हैं उनकी वजह से उसने $1 बिलियन खोए हैं।
बल्कि बिलियन क्या ट्रिलियन डॉलर्स खोए हैं उसने, बहुत ज्यादा, यानी अपना सारा पैसा उसने खत्म कर दिया जंगों में। अब ट्रंप कोशिश कर रहा है कि मैं उसके ऑपोजिट चलूं ताकि कुछ मामले अच्छे हों, लेकिन बहरहाल रॉबर्ट क्रिस्टी ने जो कहा मैंने आपको बता दिया कि आइंदा आने वाले हालात में सोना सबसे ज्यादा मैटर करेगा, चांदी मैटर करेगी और बिटकॉइन मैटर करेगा। इसी से कुछ संभलेगी दुनिया, और इवन अमेरिका के बारे में खास तौर पे कहा कि वो संभलेगा, वरना अमेरिका को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। मैं हूं जमाल नासर। आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन को दबाएं, मुझे शेयर करें और अपने कमेंट्स भी मुझे बताएं ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जा सके। शुक्रिया। अल्लाह।